नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि लोड शेडिंग हो गए। आज उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा क्वेश्चन जो बचा हुआ था, जो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेयरवे स्टेयरवे 10 feet high 10 feet high is such that each steps half a foot upward and 1 foot forward. What distance what distance what distance will an ant travel if it starts from ground level to reach the top of the stairway? Question mark. 30 feet ऑप्शन 1, 33 feet ऑप्शन 2, 10 feet एंड 29 feet। ये मेरा क्वेश्चन है जो हम लोग कल कर रहे थे और करते करते लोड शेडिंग हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन निकालना बोले, द एंट मूव्स, मतलब 10 फीट का हाइट है और हाफ अ फुट फॉरवर्ड करता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे 10 फुट को। 10 फुट को अगर मूव्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये हो जाएगा आपका 20 20 20 टाइम्स द एंड 20 टाइम्स मूव करेगी। कहाँ मूव करेगी? ये मूव करेगी अपवार्ड। अपवार्ड में बोले तो अपवार्ड मतलब क्या होता है? वर्टिकली आप बोल सकते हो, वर्टिकली। अपवार्ड मतलब वर्टिकली बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 10 कदम हाफ अ फुट अपवार्ड की तरफ मूव करा तो 10 फीट ये है, तो आपका 20 डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एंड और बोला है एंड 1 फुट फॉरवर्ड, 1 फुट बैक जाएगा। 20 आएगा तो 1 फुट बैक जाएगा, 1 फुट बैक फॉरवर्ड, 1 फुट फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब है 20 माइनस 1 दैट इज 90 फीट जो होगा, 90 टाइम्स जो होगा, 90 टाइम्स आप बोल सकते हो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। 90 टाइम्स फॉरवर्ड करेगा। अब आता है टोटल डिस्टेंस। आप बोल सकते हो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, यानी आपका कितना है 20 है और हाफ फुट कर रहा है। 20 स्टेप से 20 टाइम्स है तो हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इधर 90 है और 1 फुट बार जा रहा है तो 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू हाफ, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस 90 दैट इज 29 फीट। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, 29 फीट जो है
वो एंड को कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो ये रहे जो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमारी लोड शेडिंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंप्लीफाई, आप बोल सकते हो SIMPLIFY, सिंप्लीफाई व्हाट? 13 का पावर 4/7 इंटू 13 का पावर 4/7 माइनस 8 इंटू 3/7, 8 इंटू 3/7 होल डिवाइडेड बाय 13 4/7 माइनस 13 सॉरी 8 3/7। ये क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 13 एंड 4/7 को हम लोग मान लेते हैं ए लेट, एंड 8 एंड 3/7 को हम लोग मान लेते हैं बी। इसको लेट कर लिया, इन दोनों को लेट किया, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं ए माइनस बी। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी कट गया तो क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी मतलब 13 एंड 7/4 प्लस 8 एंड 3/7, यही है। सॉरी, अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई किए, 1391 4 95 प्लस 856 3 59 डिवाइडेड बाय 7 हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐड करके लिखेंगे 9 5 14, 9 5 14 1 15/7, इसका मतलब है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आपका 22 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 22 इसका आंसर है। सिंप्लीफाई ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हुए, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 5 हो गए। इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ऑप्शन दे रहा है 10 12 15 18, ये ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है ए माइनस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 29 दिया हुआ। तो जो गिवन है ए माइनस बी इक्वल टू 3, इसका अगर आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 29 माइनस 2ab इक्वल टू 9। तो माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 तो ही है, प्लस 29 हो जाएगा माइनस 29, इम्प्लाई दैट माइनस 2ab इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस 20 हो गए यहाँ से, तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 20 अपॉन माइनस 2। तो देयरफॉर ए बी का वैल्यू फाइंड करना बोला है, तो 2 10 20 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी का वैल्यू ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 है, देन फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका ऑप्शन है 0 1 5 और कांट बी डिटरमाइन, ये 4 ऑप्शन है, कांट बी डिटरमाइन क्या हो सकता है।
तो गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन इक्वल टू 4 है, ये गिवन है मेरा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 4x+4 हो जाएगा। अब सबको लेफ्ट साइड की तरफ अगर लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन माइनस 4 इक्वल टू 0, implies that एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल 0। तो आप तो यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर निकालने पड़ेंगे। x का ऐसा वैल्यू जो कि आप बोल सकते हो दो टर्म में टूटना चाहिए, यानी माइनस 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट एक्स अगर कॉमन निकालते तो एक्स माइनस 5 प्लस वन कॉमन निकालते तो एक्स माइनस 5 इक्वल 0, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल 0, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 लिखे, देयरफॉर एक्स इक्वल क्या हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है। यानी एक्स का वैल्यू जो होगा आपका क्या हो सकता है, +5 -1। तो नेगेटिव वैल्यू ना लेकर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी 5 आएगा, क्योंकि -1 तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 7 हो गए हैं, 7 हो गए हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, if a minus b equals to 1, then the value of किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab विल बी क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है -3 -1 1 और 3, यही ऑप्शन है। तो गिवन है मेरे पास a माइनस बी, इसका क्यूबिंग बोथ साइड अगर कर दें तो 1 का क्यूब करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और ए माइनस बी का वैल्यू तो 1 है ही, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, यानी 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 1 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, इफ x minus y equals to 1 and x square plus y square equals to 41, then the value of x plus y will be ऑप्शन है 5 और 4, -5 और -4, +-9 और +-1, ये 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो देखते हैं आगे का क्या क्या ऑप्शन निकलता है। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, x माइनस वाई का वैल्यू 1 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 41 गिवन है, x प्लस वाई विल भी क्या होएगा, तो क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, x माइनस वाई का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई का 1 होगा, और एक्स वाई का वैल्यू तो गिवन है 41, 2 एक्स वाई का 1, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 एक्स वाई का 1 -41,
इक्वल्स टू -2 XY इक्वल्स टू -40। तो देयरफॉर लिख सकते हैं XY इक्वल्स टू 20, माइनस माइनस कैंसिल, XY का वैल्यू 20 निकल गया। XY का वैल्यू अगर 20 निकल गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, X प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 41 है, प्लस 2 इंटू इसका एक्स वाई का वैल्यू 20 हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 40, तो डेट इज 81। 81 निकल गए, किसके वैल्यू निकल गए, ये निकल गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू रूट ओवर लिख लेगा 81। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू +-9, +-9 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। +-9 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। सारा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस का है, हालांकि अलजेब्रिक टर्म्स है बट सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही दिया है, सॉल्व करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। आरआरबी में बोलिए, एसएससी में बोलिए, स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशन बोलिए, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछा है, 3/5 का होल क्यूब माइनस 2/5 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1/5, 19/25, 21/25, 1। ये चार ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 3/5 इक्वल्स टू ए और 2/5 इक्वल्स टू बी हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट कर लिया कि इतना इक्वल्स टू इतना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एक क्वेश्चन बच गए, ए यहाँ तक मेरा बना। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, और कुछ किया जा सकता है क्या। और कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो सिंपल सा लिख लेंगे, देखते हैं। 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू 2/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 प्लस 2/5। तो ये वाला पूरा पार्ट अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 9/25 प्लस में 6/25 प्लस में 4/25, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा 5/5। तो ये वाला पार्ट कट के 1 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25, 9/6 प्लस 4, तो 6×10 यानी 19/25 मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। कितना आ गया 19/25, 19/25 मेरा ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुए। और भी क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ x equals to 5 y equals to 3 then the value of किसका पूछा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 3xy अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, इतना इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन गिवन है 1, 1/2, 3/2, 5/2। ये ऑप्शन है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ सकता है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला में अगर ब्रेक करें, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस 3xy अपॉन में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अब इनका अगर एलसीएम निकालते हैं, एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो फॉर्मूला में टूट जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब x और y का वैल्यू देखते हैं क्या दे रहा है, x माइनस वाई यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा, इसका मतलब है 1/2 मेरा जो आएगा आंसर लिख लेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ये फाइंड करना है, तो हमने अलजेब्रिक टर्म को ब्रेक किया, उसके बाद क्या किया एलसीएम लिए सिंपल करता गया, लास्ट टर्म मेरा इतना आया है। अब वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर 5 3, एक्स का वैल्यू 5 वाई का वैल्यू 3, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1/2 मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और एक क्वेश्चन हमारे पास है 12, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। आरआरबी का ही पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया द वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 ही होता है, बट सॉल्व कैसे करें, और ये एग्जामिनेशन में सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
हालांकि रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे तो इजीली आप बना सकते हो आराम से, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट ये अगर एसएससी का क्वेश्चन हो एसएससी में, तो आपको ये 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन में समटाइम्स आप फंस जाओगे, राइटिंग स्पीड आपका काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इससे अच्छा है कि भैया घर में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर बन जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला में अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड आ जाएगा। नीचे भी सेम फॉर्मूला अगर डालेंगे, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, प्लस यहाँ पर लिखेंगे y प्लस एक्स माइनस जेड, ए प्लस बी आ गया, y माइनस एक्स प्लस जेड, ए माइनस बी आ गया। नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं z प्लस एक्स माइनस वाई, और एक टर्म लिखना पड़ेगा z माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y प्लस जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड माइनस एक्स। ये टर्म्स हमने लिख लिए। अब x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये वाला टर्म तो कट जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। इससे क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये वाला टर्म्स इससे कट जा रहे हैं। इधर क्या कटेगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये वाला टर्म इससे कट जा रहे हैं। तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ बच गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको अरेंज कर लीजिए। प्लस यहाँ पर y माइनस एक्स प्लस जेड, यहाँ पर अरेंज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस यहाँ पर z प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। सबका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। देखते हैं क्या क्या करता है, प्लस जेड से माइनस जेड एक बार कट गया, और माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया। क्या बचा, एक्स प्लस वाई इधर बच गया और इधर जेड बच गया, अपन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। तो ये वाला पूरा टर्म कट के क्या आ जाएगा, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रहे जो आरआरबी रिगार्डिंग एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी रिगार्डिंग हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो को लाते रहें। थैंक यू।